अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक अफेयर्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में ऊपर थंबनेल में मेंशन स्टोरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, चूँकि सानिया 9 मई के बाद एक सवाल जो कि हर ज़बां ज़द-ए-आम है कि तहरीक इंसाफ का अब सियासी मुस्तकबिल क्या है। नाजरीन, मालूमात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया है वो एक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ऐलान किया गया है। और तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं शिबली फराज, जो बज़ाहिर आजकल रूपोश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बैकडोर उनके काफ़ी राब्ते हुए और बैकडोर जो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोशिशें की, अब वो कोशिशें रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम तर ये जितनी भी चीज़ें गुज़श्ता 2 हफ़्ते के दौरान हुई, इन्हें एक मौसर अंदाज में वाइंड अप कर लिया जाएगा और मुज़ाकरात किसी न किसी स्टेज पर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर इतलात तो यही हैं, चूँकि साबिक डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। इतलात के मुताबिक जो इमरान खान के अब साथी छोड़ कर जा रहे हैं, इनके छोड़ने की वजूहात बज़ाहिर हमें कुछ और दिखाई देती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने पार्टी को खैरबाद कहा और खैरबाद कहने के बाद उन्होंने पार्टी के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप थे वो लेफ़्ट नहीं किए, उनको रिमूव किया गया। और ये वही लोग थे जो कि इमरान खान को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काने में या मिसगाइड कर रहे थे, गलत चीज़ें फीड कर रहे थे, उकसा रहे थे उनको कि आप ये बात इस तरह करें। उनमें साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फ़वाद चौधरी का नाम भी इत्तलात के मुताबिक सर फ़हरिस्त था। और उन्होंने इत्तलात के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लेफ़्ट नहीं किया, उनको वहाँ से रिमूव किया गया। जबकि असद उमर, मलिका बुखारी, जमशेद चीमा, ये दीगर जो लोग थे ये ख़ुद ही ये अपने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप थे वो लेफ़्ट कर गए। अब नाजरीन, ये जो अब सूरत हाल डेवलप हो रही है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तश्कील दी, ये मुज़ाकरात किसके साथ कहाँ होते हैं, चूँकि हुकूमत वाज़िया तौर पर मुज़ाकरात से इनकार कर चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हालिया एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। बहरहाल नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए सहाफ़ी इमरान रियाज़ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ से इंटरनेशनल मीडिया पर काफ़ी अफसोसनाक बेबुनियाद ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से जब मैंने खोज लगाने की कोशिश की, चूँकि आपको याद होगा कि मैंने अपने एक वीलॉग में जो कि इमरान रियाज़ के हवाले से था, मैंने बताया कि वो जहाँ भी हैं महफूज हैं, चूँकि उन दिनों भी काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी। अब गुज़श्ता रोज़ जो उनकी टीम में उनके साथ काम करने वाले हैं, ख़ास तौर पर उस्मान चौधरी, ज़ुबैर और अवैस, इनसे मेरी गुफ्तगू हुई और उनके जो वकला के बयानात हैं वो भी इंटरनेशनल मीडिया में जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इनकी तरदीद करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल इत्तलात के मुताबिक सहाफ़ी इमरान रियाज़ इस्लामाबाद में हैं और वो जहाँ भी हैं महफूज हैं। और समी इब्राहीम सहाफ़ी जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको और इमरान रियाज़ को हिरासत में लेने की जो वजूहात अब तक सामने आई हैं वो यही है कि जो इस तरह ये तमाम तर गिरफ़्तारियों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का ये सारा सीज़न चल रहा है, तो चूँकि उनकी अच्छी खासी, ख़ास तौर पर इमरान रियाज़ की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी उनकी फ़ेसबुक और यूट्यूब पर व्यूअरशिप है, तो ये तमाम तर चीज़ों को कवर करने के लिए उनको सरकार की जानिब से इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हफाजती तहवील में लिया गया है। गोया लाहौर हाई कोर्ट में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, IG पंजाब ने जो रिपोर्ट्स पेश की, उन्होंने यही कहा कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इत्तलात यही हैं कि वो जहाँ भी हैं महफूज हैं। खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसा वैसा कोई सलूक रवा नहीं रखा गया जिस तरह के इंटरनेशनल मीडिया पर उनकी इस हद तक के उनकी खुदा न खास्ता डेथ के हवाले से ख़बरें चल रही हैं। बड़े जो क्रेडिबल अदारे हैं उनकी जानिब से इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें जो है वो शाया की गई, लेकिन उनके वकला का और उनके जो टीम मेंबरान हैं
वो बिल्कुल भी इस हवाले से जो है वो तमाम तर ख़बरों की तरदीद करते हुए दिखाई देते हैं। और मेरी भी मालूमात यही हैं कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ को जिन वजूहात की वजह से गिरफ़्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जब ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो रिहाई मिल जाएगी। और चूँकि ये इस वक्त जो बयानिया बन रहा है सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर, ये आजकल बयानिया काफ़ी अहमियत का हामिल तस्वर किया जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा ये जो लोग सहाफ़ी इमरान रियाज़ के हवाले से बेतुकी ख़बरें जो हैं वो इस तरह मार्केट में चला रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि माजी में ये जो टीवी चैनल के मालकान हैं, अगर इन्होंने जो फ़ौज के हवाले से जो बकवासियात की, अगर उनको किसी ने कुछ नहीं कहा तो इमरान रियाज़ ने तो उनके मुकाबले में किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। बहरहाल उनका एक बयानिया था अपना, और उस बयानिए से मुझे भी ज़ाती तौर पर थोड़ा सा इख्तलाफ था और अब भी है, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह होती हैं उस तरह पेश नहीं की जाती और बाद औक़ात ख्वाहिश को ख़बर बनाकर जो है वो पेश किया जाता है मेरे ख़्याल में, जो कि नहीं होना चाहिए। और मेरे हवाले से भी अगर ज़ाती तौर पे बात करूं तो उन्होंने एक वीडियो की थी, बहरहाल वो उन्होंने बाद में डिलीट कर दी। फिर वो उस्मान चौधरी जो उनकी टीम में शामिल हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इसको छोड़ें। मैंने कहा ठीक है, वाकई आपकी बात ठीक है कि हमें ये चीज़ों को तर्क करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर खैर मेरी उनके साथ इधर जुडिशल कम्प्लेक्स में मुलाकात भी हुई राह चलते हुए। बहरहाल जो भी है इमरान रियाज़ के हवाले से चल रहा है वो बेबुनियाद है। आगे नाजरीन अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं कि अब हुकूमत जो है वो अपने ही जो बछाए गए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि जिस तरह एक जज के ख़िलाफ़ बयान देने की पादाश में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, अब जो कुछ पार्लिमान में खड़ा होके पार्लियामेंट के फ़ोरम पर वहाँ पे पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की गई, इतलात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में जिन जिन मेंबरान असम्बली ने ये बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल की, उनको इनके इस तमाम तर अपनी जो अल्फाज थे ये इनके नताइज भुगतना होंगे। सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर मालूमात के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन जो है वो लेने जा रही है। अब देखना ये है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेंबरान असम्बली के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो किस नए अंदाज़ में अदलिया के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोलती है। चूँकि अपने गुज़श्ता वीलॉग्स में जो इनका एक शुरू से एक एजेंडा था, जिस तरह ये अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने महाज खोला और बिल्कुल खुले अंदाज में इन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक के गैदरिंग में, जलसों में जो गुफ्तगू की गई, वो नाज़रीन अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। मालूमात के मुताबिक हुकूमत अपने ही बिछाए गए जाल में अब बुरी तरह फंस चुकी है। दूसरा नाज़रीन, गुज़श्ता रात यानी कि रात गए 12:22 पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से फैसलाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मालूमात पब्लिक के सामने रखी, वो मालूमात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मुख्तलिफ जो दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पर वो पब्लिक हो चुकी थी। अब देखना ये है कि ये जो मालूमात वफाकी वज़ीर दाखिला ने रात गए 12:22 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की, वो तमाम तर मालूमात बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई एक बयानिया बनाने के लिए। और उस तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उस पर मैंने थोड़ा होमवर्क किया, कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि कोई इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से एक स्टोरी है, आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर आज या कल वो आ रही है, उस स्टोरी को कवर करने के लिए
हुकूमत की जानिब से रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया गया। अब एक तो इसकी वजह ये हो सकती है, दूसरा नाज़रीन मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है चूँकि हुकूमत के जो अज़ाइम हैं इस वक्त वो कोई अच्छे दिखाई नहीं देते, नहायत ही ख़तरनाक अज़ाइम दिखाई दे रहे हैं। जो गुफ्तगू की उन्होंने उसमें 3 इल्ज़ामात लगाए। एक तो उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने किसी यूट्यूबर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ का अंदिया दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में एक और सरप्राइज़ इनको दिया जाएगा। और जो मिनिस्टर साहब का कहना था कि इंटेलिजेंस से एक ऑडियो जो है वो सामने आई है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग की जा रही है, और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए मैं वो इस फ़ोरम पर वो अल्फाज मेरे ख़्याल में दोहराना मुनासिब नहीं है। अगर उनके अल्फाज को किसी और अल्फाज में इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख़्याल में बद अखलाक़ी का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा मुनासिब है कि किसी ख़तून के साथ दौरान हिरासत जेल में कोई बद अखलाक़ी का कोई वाक़या रोनमा हुआ है, इस तरह का कोई बयानिया बनाकर बकौल वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला के कि हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, इदारों को दबाव में लाने के लिए कोई तरीक़े इंसाफ़ इस तरह की प्लानिंग कर रही है। फिर अपने ही किसी पुलिस वाले के, जिनके पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तरीक़े इंसाफ़ के हवाले से, उसको इस्तेमाल करके कोई बयानिया खड़ा किया जा सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरीक़े इंसाफ़ के अहम रहनुमा को उनके घर पर फेक एक जो पुलिस रेड करके कोई इनकाउंटर किया जा सकता है, या खुदा न खास्ता कोई किसी की जो है वो जान ज़ाया हो सकती है एक बयानिया बनाने के लिए। और मेरे ख़्याल में नाज़रीन ये जो वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो तमाम तर चीज़ें कवर की, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नाज़रीन बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। एक तो नाज़रीन ये जो ऑडियोज़ का सीज़न चल रहा है, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर हुकूमत के पास अब वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और रात को 12:22 पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उनके चेहरे के जो असरात थे उस वक़्त, मेरे ख़्याल में ऑन अ लाइटर नोट कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया था इमरान खान की हुकूमत में, उनके चेहरे पर उस वक़्त परेशानी के असरात इस कदर अयां नहीं थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिस तरह वो इज़्तिराब में परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। नाज़रीन यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, वहाँ पर एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि हुकूमत के पास अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक 3 सेकंड की ऑडियो का भी कोई क्लिप हो तो हुकूमत और उनके जो हवारी हैं वो सोशल मीडिया पर उन्होंने वो कहते हैं कि नाच नाच के उन्होंने घुंघरू जो है ना वो तोड़ देने थे। लेकिन रात गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिक के सामने, सहाफ़ियों के सामने नहीं रखी गई। इसका नाज़रीन बयानिया बनाने के हवाले से हुकूमत को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, चूँकि माजी में हमने देखा हुकूमत ने जो बयानिया भी खड़ा करने की कोशिश की, बाद 2-3 दिन के बाद वो बयानिया हुकूमत के अपने गले फिट हो गया। अब गुज़श्ता रोज़ रात गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बज़ाहिर बुलंदो बाला दावे किए गए, लेकिन कोई ऑडियो अब तक मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी। अब इसके बाद अगर कोई ऑडियो मंजर आम पर आती है तो उसको उस हद तक तक़वियत नहीं मिलेगी, और मुमकिन तौर पर यही दिखाई देता है कि ये जो बयानिया रात गए खड़ा करने की कोशिश की गई, ये रवायती अंदाज में दोबारा हुकूमत के गले में फ़िट होगा। अब इस हवाले से नाज़रीन जो भी अपडेट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।